नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है और विगत 6 दिनों से देश में रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक मरीज अकेले महाराष्ट्र राज्य में पाए जा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा 1 मई की सुबह 7 बजे तक लगाए गए लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए अब 15 मई तक समूचे राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस बारे में निर्णय लिए जाने की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस निर्णय का विस्तृत ब्यौरा जल्द ही घोषित किया जाएगा। इस समय कोविड संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण एक प्रभावी शस्त्र साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण को पहली प्राथमिकता देने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले सरकार द्वारा घोषित किया गया था कि आगामी 1 मई से 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को भी कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। हालांकि बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 1 मई से इस आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण लगाने का काम किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाएगा और इस आयु वर्ग के लोगों हेतु टीकाकरण का काम शुरू करने की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। हालांकि इससे पहले बुधवार 28 अप्रैल से इस आयु वर्ग के लाभार्थियों के पंजीयन का काम शुरू हो गया है। साथ ही अमरावती जिले में इस आयु वर्ग के 21 लाख लाभार्थियों को वैक्सीन का डोज लगाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अमरावती शहर से जिले में 284 कोविड टीकाकरण केंद्र कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस कल गुरुवार 29 अप्रैल को दोपहर 2 बजे अमरावती दौरे पर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस दोपहर 2 बजे स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यानी सुपर कोविड सेंटर को भेंट देकर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे, जिसके बाद वे विभागीय आयुक्त कार्यालय में अमरावती संभाग की कोरोना की स्थिति की जानकारी लेने हेतु बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद शहर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर देवेंद्र फडणवीस नागपुर के लिए रवाना होंगे। राज्य के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के अमरावती दौरे की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा की गई है। विगत दिनों एक खबर सामने आई थी कि कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना के नए स्ट्रेन का उगम व प्रसार अमरावती जिले से हुआ है। इस खबर को पूरी तरह से खारिज करते हुए संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की सरकारी कोविड टेस्ट लैब के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत ठाकरे ने बताया कि हकीकत में कोविड वायरस का यह नया स्ट्रेन दिसंबर 2020 के दौरान राजस्थान में पाया गया था, जिसकी जानकारी हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा भी दर्ज की गई है। पश्चात यह वायरस जनवरी माह के दौरान किसी व्यक्ति के जरिए अमरावती पहुंचा और अमरावती से कोविड संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हुई, जिसके तहत खुद अमरावती में विगत फरवरी माह से अब तक 40,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण की चपेट में आए। हालांकि यह कोई नया स्ट्रेन नहीं है, बल्कि इन दिनों देश में 70% सैंपलों में यह म्यूटेंट पाया जा रहा है। साथ ही ग्रीस व यूनाइटेड किंगडम में भी डबल म्यूरेन म्यूटेंट पाया जा चुका है। ऐसे में इस म्यूटेंट का उगम अमरावती से हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही डॉक्टर प्रशांत ठाकरे ने बताया कि विगत 4 मई से संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में शुरू की गई सरकारी कोविड टेस्ट लैब में गत फरवरी माह तक कुल 1 लाख सैंपलों की जांच हुई थी। वहीं मार्च व अप्रैल इन 2 माह के दौरान ही 1 लाख से अधिक सैंपलों को जांचा गया है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय संक्रमण की रफ्तार और खतरा कितने अधिक गुना बढ़ चुके हैं। जारी संचारबंदी काल के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें, सेवा व आस्थापना पूरी तरह से बंद है। ऐसे में शराब पीने के शौकीन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा बीते दिनों बियर बार से MRP रेट पर विदेशी शराब व बियर की पार्सल सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। वहीं अब वाइन शॉप व देशी शराब की चिल्लर बिक्री दुकानों से भी देशी व विदेशी शराब की होम डिलीवरी पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने को अनुमति दी गई है। इसके तहत सभी वाइन शॉप व देशी शराब दुकानदारों द्वारा रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के दौरान अपने ग्राहकों को देशी व विदेशी शराब की घर पहुंच पार्सल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बियर बार व परमिट रूम से रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक विदेशी शराब व बियर की होम डिलीवरी दी जाएगी। गोपाल नगर क्षेत्र के सुदगिरनी परिसर स्थित मनपा शाला को प्रशासन की अनुमति व जानकारी के बिना गिरा दिया गया और यह काम खुद क्षेत्र के पार्षद सुनील काले द्वारा किया गया। ऐसे में पार्षद सुनील काले के खिलाफ प्रशासन द्वारा अविलंब कार्रवाई की जाए, इस आशय की मांग को लेकर मनपा के शिवसेना पार्षदों सहित शिवसेना के शहर पदाधिकारियों ने निमायुक्त प्रशांत रोडे से मुलाकात की। प्रत्यक्षदर्शी पुरावा साहेब यांच्या समोर पाडलाय म्हणजे गैरसमजून आमचं फक्त एवढं म्हणणं आहे, तिसरा दिवस आज लागलाय, आजपर्यंत एफआयआर दाखल व्हायला पाहिजे होती, आपण ती केली नाही। जर आपण कोणाच्या म्हणजे प्रशासन कोणा सत्ताधाऱ्याच्या दबावात जर असेल तर आम्ही नगरसेवकाला सत्ताधारी नगरसेवक फिरू देणार नाही, त्या नगरसेवकाला फिरू देणार नाही। आमचं सरळ होणार कोणावरही दाखल करा।
बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा का जन्मदिन जन सेवा दिवस के रूप में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस वक्त अमरावती शहर सहित जिले में कोविड महामारी के चलते हालात काफी खतरनाक हो रहे हैं और रोजाना कई लोगों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हो रही है। ऐसे हालात में संबंधित परिवार को सहारा देना अत्यंत आवश्यक होता है। इस बात के मद्देनजर विधायक रवि राणा ने कोविड संक्रमण की चपेट में आए परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया और अपने जन्म दिवस के अवसर पर जनप्रतिनिधि के तौर पर मिलने वाले 3 साल के वेतन को संबंधित परिवारों की सहायता हेतु खर्च करने का फैसला किया। अब कुछ समाचार कोविड महामारी के संक्रमण और इससे जुड़ी खबरों से संबंधित। बुधवार 28 अप्रैल को अमरावती जिले में फरवरी माह की तरह एक बार फिर कोरोना को लेकर हालात विस्फोटक होते दिखाई दिए और कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या के साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया, जब 946 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,818 पर जा पहुंची। वहीं बुधवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 32 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 19 स्थानीय व 13 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 915 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 1039 पर पहुंच गया है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 7 व ग्रामीण क्षेत्र के 12 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 596 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 55,933 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,970 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,170 व ग्रामीण क्षेत्र के 4,800 मरीजों का समावेश है। इसमें से 1,727 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,235 व ग्रामीण क्षेत्रों में 4,008 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके साथ ही अमरावती संभाग में बुधवार को 3,218 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 417, यवतमाल के 863, बुल्ढाना के 662 तथा वाशिम के 330 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही संभाग में 2,784 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिसके तहत अकोला में 272, यवतमाल में 880, बुल्ढाना में 641 व वाशिम में 395 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया। संभाग में इस समय कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,43,740 पर जा पहुंचा है, जिसमें से 2,10,110 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान 3,463 मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है। इन दिनों जहां एक और चहुं और कोविड संक्रमण का कहर जारी है, वहीं कुछ लोगों द्वारा अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट के प्रमाण पत्र पर काटछाट करते हुए उसका उपयोग अपने फायदे के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। इस बात के मद्देनजर अब कोविड टेस्ट रिपोर्ट के प्रमाण पत्र पर QR कोड व सिक्योरिटी फीचर डाले गए हैं। ऐसे में अब कोविड टेस्ट रिपोर्ट प्रमाण पत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसी जानकारी संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की सरकारी कोविड टेस्ट लैब के तकनीकी अधिकारी डॉक्टर नीरज धनवटे द्वारा दी गई है। पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा सभी से आह्वान किया गया है कि वे कोविड संक्रमण खतरे के दौरान लॉकडाउन व संचारबंदी में अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पूरा सहयोग करें। पोटे के मुताबिक इन पुलिस वालों का भी घर परिवार है और इसके बावजूद वे विगत 1 वर्ष से कोरोना काल के दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिसका सभी ने सम्मान करना चाहिए। नमस्कार, मी आमदार प्रवीण पोटे पाटील आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की शासनाने ज्या त्रिसूत्री योजना ज्या लागू केल्या आहे, मास्क लावा, बाहेर फिरू नका, विनाकारण गर्दी करू नका, या सगळ्याचं आपण सगळ्यांनी पालन केलं पाहिजे। जवळपास 1.25 वर्षापासून पोलीस प्रशासन मोठ्या शिताफीने खूप मेहनतीने आपल्यासाठी मेहनत घेत आहे। त्यांना सुद्धा फॅमिली आहे, परिवार आहे, त्यांचा सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे आणि सगळ्यांनी मिळून आपण या महामारीला समोर जाण्याकरता जबरदस्तीने घराच्या बाहेर न निघता स्वतःला प्रोटेक्शन करण्याकरता आपण घरातच राहावं आणि त्रिसूत्रीचं पालन करावं, पोलीस प्रशासनाला मदत करावी, एवढी मी आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विगत सप्ताह कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाने की वजह से शुक्रवार व शनिवार को 2 दिनों तक कोविड टीकाकरण का काम रुका पड़ा था। पश्चात रविवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 25,000 व सोमवार को कोवैक्सीन के 5,000 डोज उपलब्ध हुए, जिसके बाद सोमवार से टीकाकरण का काम शुरू हुआ। लेकिन 30,000 वैक्सीन का यह डोज अब खत्म होने में, ऐसे में तुरंत ही वैक्सीन का नया स्टॉक उपलब्ध कराए जाने की मांग जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग से की गई है। यदि बुधवार की रात तक अमरावती जिले को स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीन का नया स्टॉक नहीं मिलता है तो गुरुवार को एक बार फिर जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा और टीकाकरण को लेकर नियोजन गड़बड़ा जाएगा। इसके साथ ही बुधवार को भी अमरावती शहर से जिले के कई टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का स्टॉक कम पड़ गया और दोपहर बाद कई टीकाकरण का काम भी रोक दिया गया।
अमरावती मनपा क्षेत्र में इससे पहले जिन नागरिकों ने भारत बायोटेक द्वारा उत्पादित कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है और 28 दिनों की अवधि पूर्ण कर ली है, उन नागरिकों से जूनी बस्ती बडनेरा के मनपा अस्पताल में जाकर कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने का आह्वान मनपा प्रशासन द्वारा किया गया है। फिलहाल लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर कई शहरों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और यदि ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की भारी किल्लत निर्माण हो सकती है। इसे देखते हुए अग्रवाल समाज की ओर से संकट की घड़ी में समाज बंधुओं के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने की योजना बनाई गई है और इसे परमानेंट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित करने का भी मानस अग्रवाल समाज द्वारा व्यक्त किया गया है। इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का मूल्य प्रति मशीन 60,000 रुपए है और इस तरह की 2 से 3 मशीन लेने का मानस है। यह मशीन खरीदने के लिए अग्रवाल समाज बंधुओं द्वारा यथाशक्ति सहयोग राशि जमा की जा रही है और इस प्रोजेक्ट को समाज बंधुओं की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद भी मिल रहा है। इस समय जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने हेतु अब गांव-गांव में कोविड केयर सेंटर एवं आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। इस दिशा में तत्काल नियोजन करने के आदेश भी जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में ग्रामीण स्तर पर आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने के कार्य की शुरुआत होगी। जिले में जनवरी माह के बाद कोविड संक्रमण की दूसरी लहर फैलनी शुरू हुई और बड़े पैमाने पर कोविड संक्रमित मरीज पाए जाने लगे। ऐसे में शहर के कई प्रमुख निजी अस्पतालों में अब निजी कोविड हॉस्पिटल शुरू कर दिए गए हैं। इस स्थिति में अब अन्य बीमारियों से जूझ रहे नॉन कोविड मरीज अपने इलाज हेतु कहां जाए, यह इस समय सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि नॉन कोविड मरीजों के लिए अब भी कुछ अस्पताल उपलब्ध हैं, किंतु कई अस्पतालों द्वारा कोविड संक्रमण के भय की वजह से शल्य क्रियाओं को आगे टाल दिया गया है, जिसकी वजह से कोरोना काल के दौरान नॉन कोविड मरीजों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जिले में सर्वसामान्य मरीजों के लिए जिला सामान्य अस्पताल काफी हद तक उपयोगी साबित हो रहा है, जहां पर सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी चलाई जा रही है और यदि मरीज की स्थिति भर्ती करने लायक है तो उसे इलाज के लिए भर्ती भी किया जा रहा है। राज्य के शिक्षा, कामगार व जल संपदा राज्य मंत्री तथा अकोला के जिला पालक मंत्री बच्चू कडू ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले 2 कोविड संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। मनपा उपायुक्त रवि पवार ने आज पठान चौक व नागपुरी गेट परिसर स्थित टीकाकरण केंद्रों को भेंट देकर वहां चल रहे कामों की समीक्षा की और उपस्थित नागरिकों से संवाद साधा। इन टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम जारी किए गए निवेदन में मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन को समूचे देश में एक ही दाम पर उपलब्ध करवाया जाए। लसीचा भाव हा केंद्र सरकारला 150 रुपये आहे, राज्य सरकारला त्याच लसीचे भाव 400 रुपये आहे आणि खासगी रुग्णालयाला 600 रुपये आहे। आदरणीय श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी कालच प्रेस घेतली। संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित युवा आघाडी मोठ्या ताकदीने आंदोलन करणार आहे। यासोबतच शासनाला विनंती आहे की देशात दुजा भाव ठेवू नका। एकीकडे या 3 प्रकारचे रेट ठेवण्याचं काहीच कारण नाही। काळा बाजार करण्यास सुरुवात केली। या लसीच्या संदर्भात निदान समान रेट तात्काळ असले पाहिजे। असे आंदोलन आम्हाला करता कामा पडू नये, जेणेकरून या बाजाराच्या भावाच्या संदर्भात असो, लसीकरणाच्या रेटच्या संदर्भात असो, सरसकट एक तर फ्री द्या किंवा एकच रेट संपूर्ण देशात असला पाहिजे। ही आमची प्रमुख मागणी आज आपल्या माध्यमाच्या माध्यमातून आम्ही करतोय। मोर्शी तहसील में एक ही दिन में 156 मरीज कोविड संक्रमित पाए गए, जिससे परिसर में हड़कंप व्याप्त है। प्रशासन द्वारा संचारबंदी एवं कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू करने के बावजूद शहर की सड़कों एवं बाजारों में बढ़ती भीड़ के चलते संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मोर्शी शहर में 44 एवं तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 44 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इन दिनों हर कोविड संक्रमित मरीज और उनके रिश्तेदार चाहते हैं कि अस्पतालों द्वारा इलाज करते समय मरीज को रेमडेसिविर का इंजेक्शन जरूर लगाया जाए, किंतु हकीकत यह है कि कोरोना की संक्रामक महामारी पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन कोई रामबाण इलाज या प्रभावी दवाई नहीं है। इसकी बजाय योग्य प्रमाण में स्टेरॉयड, ऑक्सीजन के व्यवस्थापन एवं दवाइयों के नियोजन से संक्रमण पर मात करना संभव है। ऐसे में इस इंजेक्शन को लेकर की जाने वाली दौड़भाग को बंद करने का आह्वान स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले के मुताबिक कोविड संक्रमित मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन ही लगाया जाए, ऐसी जिद मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अन्य दवाइयों का प्रयोग करते हुए भी मरीजों को ठीक किया जा सकता है। अतः इलाज का फैसला डॉक्टरों पर ही छोड़ना बेहतर है, ताकि हकीकत में जरूरत रहने वाले मरीजों को सही समय पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध हो सके।
वहीं पीडीएमसी अस्पताल के संचालक डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी के मुताबिक कोरोना की बीमारी पर रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रभावी है अथवा नहीं, इसे लेकर काफी संशोधन हो चुके हैं और अब तक एक भी संशोधन में यह साबित नहीं हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड संक्रमण के इलाज में पूरी तरह प्रभावी है। ऐसे में मरीज को रेमडेसिविर का ही इंजेक्शन लगाया जाए, ऐसी जिद नहीं की जानी चाहिए, बल्कि मरीज का इलाज किस पद्धति और दवाई से हो, इसका फैसला डॉक्टरों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कोविड संक्रमण के अलावा अमरावती शहर एवं जिले से संबंधित अन्य कुछ समाचार इस प्रकार हैं। 5 दिनों तक 12 से 24 घंटे काम करने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पुलिस कर्मचारियों को ग्राउंड ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। इस आशय के आदेश गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई द्वारा जारी किए गए थे, जिस पर मुंबई व ठाणे जैसे महानगरों में तो अमल हो गया, किंतु अब भी अमरावती शहर व ग्रामीण पुलिस को इस तरह के आदेश के मिलने का इंतजार है, ताकि यहाँ के पुलिस कर्मचारियों को भी इस आदेश के तहत राहत दी जा सके। इस समय जहां एक और कोविड संक्रमण की वजह से नागरिकों के सामने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की समस्या निर्माण हुई है, वहीं इस बीच महंगाई द्वारा भी सर उठाने से सर्वसामान्य लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस समय खाद्य तेल की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं, वहीं दलहनों के भाव भी आम लोगों के बस से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में अब अनेक लोगों की थाली से दाल गायब होती दिखाई दे रही है। राज्य आबकारी विभाग की टीम ने वरुड़ की सीमा जांच नाका पर 22 टन 605 किलो काला गुड़ जब्त किया है और वरुड़ न्यायालय के आदेश पर इस गुड़ की नीलामी की जाएगी। यह काला गुड़ आबकारी विभाग के M1 व M2 अनुज्ञप्ति धारकों को नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। यह नीलामी वरुड़ के रवाला जांच नाके पर 4 मई की सुबह 11 बजे की जाएगी। महावितरण की ओर से ग्राहकों को बेहतर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के साथ ही बिजली से संबंधित अपडेट्स भी लगातार दिए जा रहे हैं। यह अपडेट ग्राहकों को महावितरण के पास दर्ज किए गए अधिकृत मोबाइल नंबरों पर भेजे जा रहे हैं। लिहाजा बिजली उपभोक्ताओं ने महावितरण की सेवाओं का लाभ लेना चाहिए, ऐसा आह्वान अमरावती परिमंडल की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर द्वारा किया गया है। राज्य सरकार की ओर से स्कूल बाह्य छात्रों को खोजने की मुहिम आरंभ की गई है। सरकार के निर्णयानुसार कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस हेतु जिले के सभी केंद्रों के केंद्र प्रमुख व जिला परिषद स्कूलों के शिक्षकों द्वारा किसानों के खेतों की मेड़ पर रहने वाले, ईंट भट्टी पर काम करने वाले मजदूर, प्रकल्प किनारे रहने वाले मजदूर एवं स्थलांतरित परिवारों के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। इसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम आवश्यक प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेलघाट के हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के लगभग 1 माह बाद उनकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार अमरावती के मुख्य वन संरक्षक तथा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के तत्कालीन क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी के निलंबन के बाद उनके रिक्त पद पर ठाणे की वन संरक्षक ज्योति बनर्जी की नियुक्ति की गई है। वहीं दीपाली चौहान को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने के मामले में गिरफ्तार गुगामल वन्य जीव विभाग के उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार के स्थान पर वर्षा के प्रादेशिक उप वन संरक्षक निरंजन विवरेकर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा अमरावती के मुख्य वन संरक्षक प्रवीण चौहान को प्रमोशन भी दिया गया है। भातकुली रोड स्थित आनंद नगर निवासी प्रफुल्ल नांदुरकर व सबनीस प्लॉट निवासी गिरीश मेश्राम के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई थी, जिनसे साइबर अपराधियों द्वारा लूटी गई 80,000 रुपए की रकम उन्हें अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के साइबर पुलिस थाने द्वारा वापस लौटाई गई है। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने मोबाइल चोर को नांदगांव खंडेश्वर परिसर से हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम येनस गांव निवासी प्रदीप कंसे बताया गया है, जिसके पास से 12,000 रुपये मूल्य का एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया। जिले के वरुड़ में रहने वाला राहुल मनोहर राव सूर्यसे नामक 29 वर्षीय शातिर वाहन चोर को ग्रामीण अपराध शाखा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से मध्य प्रदेश से 2 व गुजरात से चुराई गई 1 दुपहिया जब्त की है। राहुल सूर्यसे गुजरात व मध्य प्रदेश से चुराकर लाई हुई दुपहिया मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट बदलकर उन्हें यहां पर बेचता था और खरीदार से कहता था कि गाड़ी के कागजात बाद में दिए जाएंगे। नशे की लत को पूर्ण करने के लिए गाड़गेनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने अपने मित्र की सहायता से अपनी मां के 119 ग्राम सोने के जेवरात चुराए थे, जिसके बाद वह युवती अपने मित्रों के साथ गोवा चली गई थी। गोवा से लौटने के बाद इस युवती की मां ने जब घर में देखा तो उसे अपने जेवरात की चोरी को लेकर अपनी ही बेटी पर शक हुआ, जिसे लेकर गाड़गेनगर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस लड़की सहित उसके एक मित्र को हिरासत में लिया है, जहाँ पर पूछताछ के दौरान दोनों ने इस चोरी की कबूली दी है। इन सभी गहनों को शहर के सुनारों को बेचा गया था। पश्चात इस मामले में जांच करते हुए गाड़गेनगर पुलिस ने साईनगर, राठीनगर व शोभानगर परिसर के सुनारों से कुल 108 ग्राम जेवरात बरामद किए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।